गरीब माँ की 5 बेटियों के लंबे बाल गरीब सुधा सीता ग्रहा थे, इसीलिए गांव की औरतें उनसे जलन करती थी। फिर भी सुधा किसी से गिला शिकवा नहीं रखती थी। वो बड़ी सीधी औरत थी। शुक्र है आज सुलग गई। आज सुलगते सुलगते बड़ी देर हो गई। मालिक ने भी आज जल्दी काम पर बुलाया था। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, खाना बनाऊं या घर की दिवाली की सफाई करूं या काम पर जाऊं। ये सोचकर गरीब सुधा खुद में परेशान हो रही होती है। तभी उसकी 5 बेटी अलका, बबीता, अंजू, कंचन, रानी उठ जाती हैं और सबसे बड़ी कंचन कहती है, ओहो हमारी प्यारी माँ, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? तुम्हारी 5 लंबे बाल वाली बिटिया है ना, हम सारा काम करके रखेंगी। हाँ माँ, तुम काम पर जाओ वरना लेट हो जाओगी तो तुम्हारा खड़ूस मालिक तुमको बातें सुनाएगा और हमको अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारी माँ को डांट लगाए। जाओ माँ, मैं रोटी बना दूंगी। बबीता दीदी, मैं और रानी आंगन में झाड़ू लगाने जा रही हैं। लाऊंगा, काकर मुझको दे दो, मैं कुएं से पानी भर कर लाती हूँ। जैसे ही मंजली बेटी अलका पानी भरने जाने लगती है तो परेशान स्वर में माँ टोकती है, अरे अपने बाल बांध कर जा और तुम 5 अपने अपने बाल बांध कर ही रखा करो। ऐसा बोलते हुए वो उस गरीब माँ की बातों में एक मायूसी भरी थी। पर माँ, भगवान ने हमें इतने सुंदर घने बाल दिए हैं, ऐसे बाल बंधे हुए थोड़ी ना अच्छे लगते हैं, खुले हुए खूबसूरत लगते हैं। मैं जानती हूँ लाडो, पर तू तो जानती है ना कि पड़ोसन रूपा मौसी को जब देखो तुम 5 के लंबे बालों को बीच मिलाकर कैसे राई का पहाड़ बनाती है। तुम 5 तो अपनी गरीब माँ के दुखों को देखती हो, किस जतन से मैं तुम 5 को पाल पोस रही हूँ। फिर क्यों किसी से दुश्मनी मोड़ लेना, मैं तुम 5 के बालों का जूड़ा कर देती हूँ। उसके बाद सुधा पैदल पैदल काम के लिए निकल जाती है। वो चिंताओं भरा मन लेकर आगे बढ़ी चली जा रही थी। हे ईश्वर, फिलहाल तो मैं दिवाली की मिठाई बनाकर रोज से की मिलने वाली दिहाड़ी से अपनी बच्चियों के पेट का गुजारा चला रही हूँ, लेकिन दिवाली में भी बस थोड़े ही दिन हैं, उसके बाद मैं फिर से बेरोजगार हो जाऊंगी। मुझे किसी पक्के काम की तलाश करनी होगी। मिठाई की फैक्ट्री पहुंचकर सुधा सोन पापड़ी बनाने लगती है। तभी फैक्ट्री का मालिक माखन चंद कुर्सी लगाकर बैठा बुरी नीयत से घूर घूर कर देख रहा था। कितनी जवान है ये सुधा ससुरा, इसको देखकर लगता ही नहीं है कि 5 बेटी की माँ है। ऊपर से इसके रेशम जैसे लंबे घने बाल जिगर पर छुरियां चलाती हैं। अपनी 5 बेटियों के लिए वो गरीब माँ पूरी मेहनत की धुन से शाम ढलने से पहले पहले 100 डिब्बे सोन पापड़ी बनाकर दिल में आशा लगाकर कहती है, राम जी की कृपा से आज मैंने 100 डिब्बे सोन पापड़ी तैयार कर दिए। अब मेरे 500 रुपए तो पक्के। वैसे भी घर का राशन खत्म हो गया है तो आज राशन डलवा दूंगी, थोड़े दिन के खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। यही मनसा लिए सुधा सेठ के पास आती है। सेठ जी, मैंने अपने हिस्से की सोन पापड़ी बनाकर पूरा काम कर दिया है, मुझे पैसे दे दीजिए। तभी सेठ 500 के 2 नोट उसे थमाता है। सेठ जी, ये पैसे ज्यादा हैं, मेरे केवल 500 रुपए हुए हैं, 1000 नहीं। तभी कपटी नयत से उसका हाथ पकड़ता हुआ सेठ बोला, अरे रख ले सुधा रानी, ऐसे पैसे तो मैं तुझ पर रोज लुटाऊं। बस तू अपनी 5 डाइन सी बिटियों को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जा, मैं तुझको पैसों में तोल दूंगा। सुधा अपने स्वाभिमान को चुनते हुए जोरदार तमाचा माखन चांद के मुंह पर मारती है। नीच कमीने, मुझे नहीं पता था कि तेरी नीयत में इतनी खोट भरी हुई है। तूने मुझे पहचानने में भूल कर दी। मैं गरीब औरत जरूर हूँ, लेकिन मेहनत से खाना कमाना जानती हूँ, आबरू बेचकर नहीं। ठोकर मारती हूँ मैं इस काम पर। ये सुनकर माखन चंद गुस्से में उबलकर उसे पूरे पैसे छीन कर निकाल देता है। जा निकल यहाँ से, देखता हूँ अब कहाँ से खिलाती है अपनी बेटियों को। आंखों में आंसू लिए सुधा अपनी झोपड़ी में आ जाती है जहाँ 5 बेटी भूखी बैठी थी। तभी सबसे छोटी 5 साल की रानी आकर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ तुम आ गई, हमारे लिए खाना बना दो जल्दी जल्दी, भूख लग रही है। और देखो ना, अंजू दीदी ने मेरे बाल खराब कर दिए, ठीक कर दो ना माँ। माँ क्या हुआ? रोज तो तुम काम पर से आते वक्त राशन लेकर के आती हो, आज नहीं लाई हो? अलका का सवाल सुनकर उस गरीब लाचार माँ की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। माँ क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बोलो ना माँ, हम सबका दिल बैठा जा रहा है। मेरा काम छूट गया मेरी बच्चियों, अपनी इस गरीब माँ को माफ कर दो ना। तो घर में अन्न का एक दाना पड़ा है और न ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम सबको खिला सकूं। सुधा की सूरत पर अपनी 5 बेटियों का पेट ना भरवा पाने का एक बड़ा दुख छाया हुआ था। तभी अंजू ने नम आंखों से कहा, कोई बात नहीं माँ, रोज रोज तो हम खाना खाते ही हैं, आज नमक पानी पीकर सो जाएं। माँ भले ही हमारे आंख जताएं कि नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ अभी बहुत दुख में है, इसलिए उनका ध्यान भटका होगा। और माँ को सबसे ज्यादा खुशी हम बहनों के बाल बनाकर हमारी मालिश करके मिलती है। कंचन अपनी 4 बहनों को इशारा करती है। तभी अलका बबीता बोलती हैं, माँ बहुत दिन हो गया, आज हमारे बालों में तेल लगा दो ना,
हाँ माँ, तुम्हारे हाथों से बालों की मालिश करवाकर बहुत ही आराम मिलता है। ठीक है, मैं तुम सबके बालों में तेल लगा देती हूँ। सुधा पटीस पर बैठकर बारी बारी से बड़े ही स्नेह प्रेम से 5 बेटियों के बालों में तेल लगाती है। तो वहीं सामने के घर से जल कोखड़ी पड़ोसन उनके लंबे लंबे बालों को देखकर जली भुनी जा रही थी। देखो तो, दिन पर दिन इन 5 के बाल जमीन छू रहे हैं। इनके लंबे केश देखकर मेरे कलेज में आग लगती है, आग। और एक मेरी बेटी पिंकी है, जिसके पीछे मैंने हजारों रुपए तेल शैम्पू में खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी गंजी पटेल के सर पर गिनकर 4 बाल हैं। इन माँ बेटी का कुछ तो करना पड़ेगा।